नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश भर में जश्न आजादी की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया झंडा आरोहण। स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में आजादी के पर्व का मुख्य कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। प्रदेश के विकास पर की चर्चा। युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणा। चमोली टनल हादसे में बढ़ा श्रमिकों की मौत का आंकड़ा। मलबे से बाहर निकाला गया 8वां शव। अब भी 2 श्रमिकों की तलाश जारी। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जगह जगह पर फहराया गया तिरंगा। स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। शनिवार को देश भर के साथ प्रदेश में भी आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। राज्यपाल ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लिए जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य विकसित राज्य बनने के लिए हम सबको राष्ट्र हित के लिए काम करना होगा। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आजादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है। उन पर हमको गर्व है। जो वीर सैनिक इस क्षण पर सरहदों पर तैनात हैं, स्नो एरिया में, माउंटेन्स में, दुर्गम इलाकों में, और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की सेवा कर रहे हैं, उन सबको हमारा जय हिंद और सलूट। ये क्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन हम संकल्प लें, अपने राष्ट्र के लिए संकल्प लें, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए संकल्प लें। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले महानायकों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए प्रदेश के विकास और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया और इस मौके पर वीर बलिदानियों को याद किया। इसी के साथ सीएम धामी ने प्रदेश के युवाओं के लिए और राज्य के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। सबसे पहले नजर डालते हैं सीएम धामी की बड़ी घोषणाओं पर। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के प्रथम युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिक और अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ग 3, वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण के समय सीमा पर विस्तार कर भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50,000 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए किया जाएगा। 18 से 30 साल के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। आईटी एवं आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30% राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस साल से बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और कई रोपवे परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उन्होंने बात कही। आज चाहे विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी का क्षेत्र हो, स्टार्टअप की बात हो, खेल का मैदान हो या फिर योग और आयुर्वेद का विस्तार हो, भारत विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है। यही नए भारत की विशिष्ट सर्विस है, जहां विरासत भी है, विकास भी है और संस्कार भी है और विज्ञान भी है, जहां देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प भी है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी है। वहीं हमने 30 से अधिक विशिष्ट नीतियां बनाकर राज्य के सर्वांगीण विकास का विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया है। हमने RRR अर्थात रोड, रेल और रोपवे का फोकस करते हुए जहां राज्य में सड़कों का विस्तार किया है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने के स्वप्न को साकार करने के लिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उदाहरण आप सभी के सामने है, जिसने प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक पहुंचने में लगने वाले समय को अभूतपूर्व रूप से कम करने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि वर्षों से लंबित जमरानी, लखवाड़, किसाऊ तथा सोंग बांध परियोजनाओं पर आज तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर और 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 11 और 12 के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा भी बताई। पहले चरण में 10,000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। हम उत्तराखंड के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए IAS, PCS, CDS, बैंकिंग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रदेश के 10,000 विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर तैयारी कर अपने उज्जवल भविष्य का वो निर्माण कर सकें। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाला कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे और उसे देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर मिल सकें। सीएम धामी की घोषणा में युवाओं को जगह मिलना इशारा है कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर प्रदेश की धामी सरकार, जेंजी और युवाओं के लिए सरकारों का पूरा फोकस नजर आ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
चमोली पीपलकोटी टनल हादसे में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक लापता 3 श्रमिकों में से एक का शव बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि इस हादसे में श्रमिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब भी 2 श्रमिक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। चमोली टनल हादसे में बड़ा अपडेट, बढ़ गया श्रमिकों की मौत का आंकड़ा, बाहर निकाला गया 8वां शव, अब भी 2 श्रमिकों की तलाश जारी। चमोली पीपलकोटी हादसे में श्रमिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक लापता 3 मजदूरों में से एक का शव बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही इस हादसे में मौत का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। 2 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि चमोली के टीएसडीसी निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद लापता श्रमिकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शनिवार को भी जारी रहा। अभियान के दौरान एक और श्रमिक के शव को बाहर निकाला गया। टनल हादसे के बाद लापता 2 अन्य श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर सर्च अभियान चला रही है। पानी ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण बनी है। इसके साथ ही उपकरणों की मदद से टनल में भरे पानी की निकासी का काम भी तेजी से किया जा रहा है। देखिए, वो बहुत एक दुखद घटना हुई। चमोली में जो निर्माणाधीन टीएसडीसी की टनल है, उस टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मज़दूर उस समय वहाँ पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस आपदा में खोया है। और जो 3 लोग अभी रेस्क्यू होने हैं, उनके लिए खोजबीन जारी है। सभी एजेंसियां वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड सरकार के जिला प्रशासन समेत हम सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। पानी का स्तर कम होने के साथ ही रेस्क्यू टीमों के लिए टनल के भीतर आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। इसके बाद संभावित स्थानों पर पहुंचकर लापता श्रमिकों की तलाश को और तेज किया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीमें आपस में तालमेल के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी है। मौके पर उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों के जरिए अभियान को तेज किया जा रहा है। प्रशासन ने लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संभावित स्थानों पर खोज अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय काम हो रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और ये उन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम करना होगा। 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आपने जैसे देखा विधानसभा में अभी झंडारोहण हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और नमन करती हूँ शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस लेते हुए घूम रहे हैं। उन सभी को प्रणाम और नमन करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि हम सभी लोग जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने में आगे निरंतर लगातार करते रहेंगे और एक विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को एक बार फिर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। जश्न आजादी के मौके पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश के वीर सपूतों को याद करने का दिन है। उनके बलिदान के कारण हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस दौरान हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, प्रदेश का युवा अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अमन चैन के लिए लोगों को कांग्रेस का साथ देना होगा। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं
और निश्चित रूप से आज का दिन पूरा हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि बहुत बलिदान के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, तमाम, क्योंकि नाम लेने में बहुत समय लगेगा, और बहुत सारे ऐसे नाम जो शहीद हो गए इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में, लेकिन कहीं भी इतिहास में उनका नाम नहीं। उन सबको मैं नमन करना चाहता हूं, उनके परिवार को मैं सलाम करना चाहता हूं। और आज हम उत्तराखंड की ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली, जहां हम आजाद हिंदुस्तान हमको मिला है, वहीं हमें उत्तराखंड राज्य भी इस पीढ़ी को मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने भी विभागीय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करने का आह्वान किया। देखिए, आज एक ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और एक बड़े त्याग, बलिदान, समर्पण और लगन के उपरांत देश को आज़ादी मिली। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। पूरे प्रदेश को, पूरे देश की सम्मानित जनता को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोई भी जंजीर कहते हैं उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी कमज़ोर कड़ी। हम सभी को ये संकल्प लेना है कि किसी को कमज़ोर कड़ी नहीं बनना है। सब अपनी अपनी जिस भी रूप में है अपनी जिम्मेदारी, जो उनको दायित्व दिया गया है, उसको निभाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। वहीं राजधानी देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में भी डीजीपी दीपम सेठ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालन और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के महत्व को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को सदैव जनता की सुरक्षा और सेवा में तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में बता दें कि तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान 14 पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड पुलिस के 14 जवानों को उनके उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक नवाजा गया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पावन अवसर है जो हमें स्मरण कराता है हमारे जो आज़ादी के जो नायक हैं, जो अमर शहीद हैं, जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित भारत की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। और इस विशेष अवसर पर मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश भर में जश्न आजादी की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया झंडा आरोहण। स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। देहरादून के परेड ग्राउंड में आजादी के पर्व का मुख्य कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। प्रदेश के विकास पर की चर्चा। युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणा। चमोली टनल हादसे में बड़ा श्रमिकों की मौत का आंकड़ा। मलबे से बाहर निकाला गया 8वां शव। अब भी 2 श्रमिकों की तलाश जारी। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जगह जगह पर फहराया गया तिरंगा। स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन।